हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 सी सेट हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्वांट्स देखेंगे और रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी हैं और क्वांट्स कर रहे हैं। क्वांट्स में अभी तक हम लोगों ने क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लिया है। फिर से हमने इसमें क्यूबॉइड, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, फिर परसेंटेज कर लिया है। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो वो कंप्लीट हो गया। आज से हम लोग इंटरेस्ट शुरू करेंगे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आज हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर। तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो धीरे धीरे हम लोग दोनों पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है किसी परसेंट पे, और फिर टाइम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट होता है। तो वो कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल होता है जो हमने पैसे लिए, सिंपल इंटरेस्ट उस पर कितना ब्याज लगा, और अमाउंट हम लोगों ने ब्याज के बाद टोटल कितना हम लोगों ने पेमेंट किया। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए 1200 प्रिंसिपल है, उस पर 7% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगता है 5 साल के लिए। तो उसका हम लोग को एसआई और अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि अगर 7% लग रहा है 5 साल के लिए, तो 5 साल 7% ही लगेगा सेम प्रिंसिपल पे, मतलब सेम जो ये प्रिंसिपल है 1200 उसी पे लगेगा। तो 7% 5 साल लगा तो कितने परसेंट हो गए, 35%, क्योंकि टाइम इंटू रेट इंटू होगा तो 35%। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 35% लगा किसका, 1200 का। तो ये हो गया। तो कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो 1200 इसका 100% है। तो पहले इसको 30% कितना हो जाएगा, 10% 120, तो 30% 360। तो 120 इंटू 3 प्लस 5% चाहिए, तो 10% जब 120 है तो 5% कितना हो जाएगा, 60। ये हो गया 120 इंटू 3 360 प्लस 60 420। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या हो गया 1200 प्लस 420, तो 1620 अमाउंट हो गया। तो अब आते हैं आगे। तो मान लीजिए सेम क्वेश्चन थोड़ा घुमा के रहेगा। 1200 प्रिंसिपल है, ठीक है, और जो अमाउंट है वो 1620 है। कितने में, 5 साल में। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, किस रेट से लगा कि 5 साल में 1620 हुआ। तो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल सकता है। तो ऐसा ही हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 1620 माइनस
1200, हमारा 420 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो अब निकालना हम लोग को रेट। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट आया है, 420, कितने में, 1200 पे कितना इंटरेस्ट लगा, 420, कितने साल में, 5 साल में। तो रेट क्या हो जाएगा, 420 बाई 1200 इंटू 100। तो रेट क्या हो गया, 2020 कटा, 12 से ये कितने बार में जाएगा, 12 3 जा 36, 6 बचा, 60, 12 से 60 5 बार में, तो 35% का रेट आ गया। तो ये जो 35% का रेट आया है वो 5 साल का आया है। तो रेट पर ईयर कितना होगा, तो 35% डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7% रेट आया, क्योंकि 5 साल का था। तो इसका भी 7% था, तो वही चीज़ था यहाँ पे, 7% इसका रेट आ गया। तो अब इसको एक और तरीके से देखते हैं। जब यहाँ पे हम लोग को ईयर टाइम निकालना होगा, तो 1200 प्रिंसिपल है, क्या रेट चल रहा है, 7% के हिसाब से, अमाउंट क्या है 1620। तो अमाउंट जब 1620 है तो सिंपल SI क्या हो जाएगा, 1620 माइनस 1200, तो ये हो गया 420। तो अमाउंट है हमारे पास, फिर से प्रिंसिपल है और SI है और रेट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से परसेंटेज रेट निकाल लेंगे 5 साल का, 1 साल का मतलब 1200 पे कितने साल में 420 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे कि 420 1200 में 7% के हिसाब से कितने साल में होगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे SI इक्वल टू PRT/100 का। तो 420 इक्वल टू 1200 इंटू रेट क्या है 7% इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ये गया 12 से ये 35, 7 से ये 5, तो टाइम क्या हो गया 5 ईयर्स। ठीक है, अब आते क्वेश्चंस पे। ऊपर तो अभी तक हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, अब आएंगे क्वेश्चन। इंटरेस्ट obtained on a sum of rupees 5000 for 3 years is rupees 1500. Find the rate percent। तो और ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 10% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन सम ऑफ रुपीज़ 5000। तो ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे PRT/100। तो SI क्या है 1500, प्रिंसिपल क्या है 5000, रेट क्या है X मान लेते हैं। ठीक है,
टाइम क्या है 3/100, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1500, सबसे पहले x को इधर लाएंगे, तो x हमने इधर लाया, ऊपर आ जाएगा 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 3, ठीक है। 2 जीरो गया, 2 जीरो से 3 गया, 500 से 50 गया 10 से, तो x क्या हो गया 10% हमारा रेट आया। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। अब इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे प्रिंसिपल क्या है 1500, ठीक है। एसआई क्या आया है 15, नहीं प्रिंसिपल क्या है 5000, एसआई क्या है 1500, 3 ईयर्स पे हुआ है। तो प्रिंसिपल हमारा 5000 है, एसआई 1500 है 3 साल में, तो 1 साल में कितना एसआई बढ़ेगा 500। 500 5000 कितना परसेंट होता है 10%। तो 1 साल में जब 500 पड़ रहा है वो 10% है, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा 30% बढ़ा। तो 1 साल में क्या बढ़ा इन ए ईयर 10%। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स will a sum of rupees 12,500 become rupees 17,500 at the rate of 10% per annum। ऑप्शन ए है 2 ईयर्स, ऑप्शन बी है 3 ईयर्स, ऑप्शन सी है 4 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500, 10% पर एनम के हिसाब से रेट लगा है, तो कितने साल के बाद वो 17,500 हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल है 12,500, अमाउंट है 17,500, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 17,500 माइनस 12,500, तो 5,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें निकालना क्या है टाइम। तो टाइम हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर। तो पी क्या है 12,500 इंटू, नहीं पी नीचे जाएगा ना, ये सिंपल इंटरेस्ट 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12,500 इंटू रेट क्या है 10। तो 2 जीरो गया, ये जीरो गया, 125 इंटू 4 500, तो आंसर हो गया 4 ईयर्स। तो आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 12,500, जो कि हुआ 17,500, तो ये हमारा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो ऐसा ही हो जाएगा हमारा, माइनस कर देंगे तो 5,000, और ये है हमारा 10%,
पर एनम का रेट। तो 5,000 12,500 का कितना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट है, तो ये है हमारा 10%, 12,50 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा 2,500, तो 40% है 5,000, तो 40% है, तो 10% के हिसाब से कितने साल में होगा, 4 साल में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, for the first 4 years if the sum of rupees 360 becomes rupees 540 in 9 years, and the rate of interest for the last 5 years is 6%। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है पहले 4 साल के लिए, जब प्रिंसिपल 360 से 540 हो जा रहा है 9 साल में, तो जबकि आखिरी के 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो पहले 4 साल का निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 360, तो 4 साल हो गया, ये 5 साल हो गया, तो लास्ट में ये हो जा रहा है हमारा अमाउंट 540। ठीक है, तो यहाँ पे 6% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 8% है, हमें ये 8% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना जा रहा है, तो वो जा रहा है 540 में से 360 माइनस करेंगे तो ये 180 चेंज हो रहा है टोटल 9 साल में। ठीक है, तो 180 360 का 50% है, तो मतलब 9 साल में 50% इंटरेस्ट लग रहा है। तो 9 साल में 50% इंक्रीज किया है। पर जैसा कि यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में दिया है कि आखिरी 5 साल में 6% पर एनम के रेट से लगा है, तो 6% के रेट से 5 साल में 30% होगा। तो 30% अगर आखिरी के 5 साल में हुआ है, तो पहले 4 साल में कितना होगा, तो 50% माइनस 30%, तो पहले 4 साल में 50%। ठीक है, तो इन ईयर कितना होगा, 20% डिवाइडेड बाई 4, तो ये 5% पर एनम के रेट से पहले 4 साल में इंक्रीज मतलब लगा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 700 at 9% per annum for the period from February 5, 1994 to April 18, 1994। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रुपीज 12.60, ऑप्शन बी रुपीज 11.30, ऑप्शन सी रुपीज 15 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें दिया है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 700 रुपये पे 9% पर एनम पे, और टाइम पीरियड क्या है 5 फरवरी 1994 से 18 अप्रैल 1994 तक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 फरवरी 1994 से 18 अप्रैल 1994 तक डेट मतलब कितने दिन होते हैं। तो 5 फरवरी से 5 फरवरी को इंक्लूड करेंगे, तो 94 लीप ईयर नहीं था तो 28 दिन का होगा, तो 4 दिन इधर का हटा लेंगे तो फरवरी में 24 दिन होगा। ठीक है, मार्च में 31 और अप्रैल में 18, तो कितने दिन हो गए 8 4 12 1 13, 3 2 5 6 73 दिन का हम लोग को निकालना है। पर जो रेट दिया हुआ 9% का वो साल के लिए दिया, और हमें दिन में निकालना है। तो साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज, तो उसका दिया है 9%। तो एक दिन का कितना हो जाएगा 9/365%, तो 73 दिन का देगा कितना हो जाएगा 9/365 इंटू 73। तो 73 से ये 5 बार में चला जाएगा, तो कितना हो गया 9/5% 73 दिन के लिए हो जाएगा। तब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट किस पे 9/5% किसका 700 का, क्योंकि टोटल कितना है 700 रुपये है, जिस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना मतलब प्रिंसिपल है, तो 9.5% के हिसाब से निकालना है। तो 9% हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई इंटू 700, जीरो गया जीरो गया, तो 9 7 क्या हो जाता है 63, डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा रुपीज 12 5 60 और 30 है तो 6, 12.60 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन है आशीष borrows rupees 1500 from two money lenders he pays interest at the rate of
12% per annum for one loan and at the rate of 14% per annum for the other. The total interest he pays for the entire year is rupees 186. How much does he borrow at the rate of 12%? ऑप्शन ए है रुपीज 1200, ऑप्शन बी है रुपीज 1300, ऑप्शन सी है रुपीज 1400 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आशीष ने 1500 रुपये 2 मनी लेंडर से लिए हैं, ठीक है, जिसमें पहले वाले को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा है और दूसरे वाले को 14% के हिसाब से। तो साल के अंत में दोनों का मिला के इसने 186 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया है। तो इसने 12% जो इंटरेस्ट दिया था उस पर कितने लिए हैं इसने। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कितने लिए हैं इसने 1500, दो जगह से लिए हैं, एक 12% एक 14%। तो 12% वाले को हम लोग x मानते हैं और 14% वाले को 1500 माइनस x, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगा 12% ऑफ x प्लस 14% ऑफ 1500 माइनस x कितना हो जाएगा 186 रुपीज़। मतलब 12% जो दी, क्योंकि यहाँ पे जो 186 दिया वो सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, तो 12% इन पे x से जितना इंटरेस्ट पे किया वो और 14% पे यहाँ पे जितना इंटरेस्ट किया है वो, ठीक है। तो 12% ऑफ x क्या हो जाएगा 12x, नहीं मतलब 12% ऑफ x, फिर ये माइनस 14% ऑफ x, तो क्या हो जाएगा -2% ऑफ x प्लस 14% ऑफ 1500 कितना हो जाएगा 10% 150 और 6%, तो 15 इंटू 6 90, नहीं 15 इंटू 4 60, तो 150 प्लस 60 210 हो जाएगा यहाँ पे 186। तो -2% ऑफ x क्या हो गया ये इधर जाएगा, तो 186 माइनस 210, इधर 14 इधर 10, तो यहाँ 24 हो जाएगा। -2% ऑफ x क्या हो गया -24, ये गया इससे ये गया 12, ठीक है। तो x हो जाएगा 12 इंटू 100, क्योंकि 1% अगर 12 है तो 100% कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना, तो 1% ऑफ x 12, तो 100% ऑफ x 1200, तो x हमारा 1200 है जो कि 12% पर एनम वाला है, और दूसरा कितना है 1500 माइनस 1200 300 है,
जो 14% पर एनम वाला है। तो हमारा आंसर क्या है? 12% पर एनम वाला 1200। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ए सम वाज इन्वेस्टेड, ए सम वाज invested at simple interest at a certain rate of interest for 2 years, it would have fetched rupees 60 more had it been invested at a 2% higher rate. What was the sum? Option A rupees 1500, option B rupees 1300, option C rupees 2500, option D none of these। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सम है, मतलब प्रिंसिपल है, वो इन्वेस्ट किया गया है किसी भी सिंपल इंटरेस्ट के मतलब रेट पे, मतलब रेट भी नहीं पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है, लेकिन टाइम है 2 साल के लिए। ठीक है, मतलब R% रेट पे एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। अगर वही अमाउंट 2% हाइयर रेट पे इन्वेस्ट किया जाता 2 साल के लिए तो 60 रुपये एक्स्ट्रा मिलता। तो सम निकालना हमें। तो क्वेश्चन कैसे करते देखें, ये प्रिंसिपल है, ये R% रेट पे इन्वेस्ट किया गया 2 साल के लिए, तो कुछ भी इंटरेस्ट निकलेगा। पर अगर वही चीज़ 2% एक्स्ट्रा बढ़ा के किया जाता तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता 60 रुपये मिलता। ठीक है, तो 2 साल पर एनम के हिसाब से अगर किया गया, मतलब 2% पर एनम के हिसाब से किया गया 2 साल के लिए, तो 2 साल मतलब कितना परसेंट हो गया? तो 4% किया गया। ठीक है, 4% हुआ, तो हमें 4% अगर इस पे किया हुआ है तो 60 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जो भी है ये एक्स्ट्रा वाले हैं। 2% 1 साल में हुआ तो 2 साल में कितना हुआ? 4%। तो 4% अगर इस पे किया है एक्स्ट्रा तो कितना एक्स्ट्रा मिला है? 60%, मतलब 60 रुपये। तो अगर 1% ऑफ पी होता तो कितना मिलता? 4 से 60 जाएगा 15। तो अगर वही चीज़ अगर 100% हो जाता तो 100% ऑफ पी क्या हो जाता? 15 इंटू 100 इक्वल टू 1500। तो पी हमारा प्रिंसिपल हो जाता 1500। हमें तो बस प्रिंसिपल पूछा है और तो कुछ पूछा नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 1500, ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सम ऑफ मनी
becomes 4 times at simple interest in 10 years. What is the rate of interest? Option A 10%, option B 20%, option C 30% and option D none of these. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, वो 4 टाइम्स हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर 10 सालों में, तो हमें रेट फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल है, यहाँ पे अमाउंट है, तो प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, 10 साल के लिए कितना हो जाता है 4 गुना, तो अमाउंट क्या हो गया 400। तो अमाउंट जब 400 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 300। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है, प्रिंसिपल है, तो रेट तो निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है SI इक्वल टू PRT/100। तो R निकालना है, तो SI क्या है 300 इंटू 100 बाई P क्या है 100 इंटू 10। ठीक है, तो 1 0 3 0 का है ना, ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, तो रेट क्या निकल गया 30%। और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कितना रेट निकला SI निकला 300, कितने प्रिंसिपल पे 100 पे, तो 300 बाई 100 इंटू 100, तो ये पूरा 300% का इंटरेस्ट निकला। 100 पे 300 हुआ तो 300% का इंटरेस्ट है। तो इन 10 ईयर्स कितना परसेंट हुआ 300%। तो 1 ईयर कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 30% रेट। तो R इक्वल टू 30%। तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर C। अब आते अगले पे। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द difference between the interest received from two different banks on ₹400 for 2 years is ₹4. What is the difference between their rates? What is the difference between their rates? हमारे ऑप्शंस है A 0.5%,
ऑप्शन बी 0.2%, ऑप्शन सी 0.23% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो बैंक से इंटरेस्ट मिला है 400 पे 2 साल में, तो दोनों बैंकों के जो इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है वो 4 रुपीज़ है। तो हमें दोनों बैंक के जो रेट्स है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बैंक 1 का 400, बैंक 2 का 400, तो ये हो गया 2 साल का। डिफरेंस कितना है? 4 रुपीज। ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 2 रुपये। कितने पे? 400 पे इंटू 100, तो 1/2% हुआ, मतलब 0.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए 0.5%। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सम ऑफ ₹600 amounts to ₹720 in 4 years at simple interest ठीक है, what will be the amount to it to if the rate of interest is increased by 2%। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 760, ऑप्शन बी 860, ऑप्शन सी 768 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये है, प्रिंसिपल है, वो 4 साल में इंटरेस्ट लगा के 720 हो जा रहा है। तो अमाउंट कितना होगा अगर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 2% से बढ़ जाए? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्रिंसिपल है 600, यहाँ पे अमाउंट हो गया 720। ठीक है, 4 साल के लिए ये हुआ है क्या रेट से? 8% के। तो अगर इसको हम लोग 2% इंक्रीज करें पर एनम, तो 4 साल में कितना इंक्रीज होगा? 8% होगा। तो 600 का 8% कितना होता है? 48 रुपीज। तो 48 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 720 प्लस 48 इक्वल टू 768 हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पहले प्रिंसिपल कितना था? 600, अमाउंट कितना हो गया? 720। कितने साल में? 4 साल में। किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो नहीं दिया हुआ है, पर
अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% के लिए बढ़ा दें तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कितना हम लोग को अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 600 है 4 साल के लिए, 720 हुआ 8% पे। तो अगर हम 2% पर एनम बढ़ाए तो 4 साल में कितना हो जाएगा 8%। मान लीजिए 8% पर एनम के रेट चल रहा है 4 साल, तो ये 32% होगा। अगर हम इसमें 2% और बढ़ाते हैं, ठीक है, 2% इंक्रीज कर दिए तो अब तो ये 10% हो गया, 4 साल में ये 40% हो गया। तो 2% बढ़ा है 4 साल में, कितना होना चाहिए था 8% बढ़ना चाहिए था। तो ये कितना बढ़ा है 40 माइनस 32 8%। तो सेम तरीके से यहाँ पे हुआ है, 2% बढ़ा 4 साल के लिए, मतलब 8% बढ़ गया टोटल। तो 600 का 8% कितना होगा, तो 8, तो यहाँ पे निकाले हैं। तो ये हमारा हो गया 48। तो 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अमाउंट में ऐड, तो 720 में 48 जोड़ देंगे तो 768 हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। इन व्हाट टाइम will the simple interest on rupees 111750 at the rate of 9% per annum be the same as that on rupees 2500 at the rate of 10.5% per annum in 4 years। ऑप्शन है 6 years, ऑप्शन बी 6 years 8 months, ऑप्शन सी 7 years 8 months, एंड ऑप्शन डी 6 year 4 months। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1750 पे 9% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो कितने टाइम के बाद उसका अमाउंट इक्वल हो जाएगा 2500 पे 10% के हिसाब से 4 साल तक अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए देखते क्या होगा इसमें। तो 10.5% के हिसाब से 4 साल में कितना हो जाएगा 10.5% इंटू 4, तो ये 10 इंटू 4 40 और 0.5 इंटू 4 2, मतलब 42% का इंटरेस्ट इस पर लगा है 2500 पे, ठीक है। तो ऐसा ही इक्वल टू 42% ऑफ 2500, तो 0 से ये परसेंटेज कट जाएगा, तो 25 इंटू 250 का 0 कैरी 5, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100 105, तो 1050 इस पे इंटरेस्ट लगा है 2500 पे 4 साल में 10.5 के हिसाब से 1050 इंटरेस्ट लगा है। तब ये तो निकला पहले का। अब हमें ये निकालना है कि 1750 पे 1050 इंटरेस्ट 9% के हिसाब से कितने टाइम में लगेगा। तो 1050 उसका कितना है 1750 वो देखना है। नाउ चेकिंग 1050
बाई 1750 इंटू 100। अभी ये देखना है कि ये कितना है। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, सबसे पहले 5 से ट्राई करते हैं। 20 21 5 से ये कितने बार में जाएगा, 3 5 35, 7 से गया 3, 7 से गया 5, 5 से गया 2 0। तो ये 60% है। तो 60% इंटरेस्ट लगेगा। तो 60% इंटरेस्ट 9% के हिसाब से कितने टाइम में लगेगा। 60% बाई 9%, ये तो गया। तो 60/9 है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले डिवाइड कर लेते हैं 3 से। ये 3 हुआ, ये 20 हुआ। तो 20/3 टाइम पीरियड है। तो 3 6 2 ईयर्स। इसको लिख सकते हैं 6 ईयर्स प्लस 2/3 ईयर्स। तब ईयर है, इसको महीने में चेंज करना है। 6 ईयर प्लस 2/3 ईयर मंथ में चेंज करना होगा। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 मंथ्स। तो ये क्या हो गया, 6 ईयर, ये 4 टाइम्स 4 इंटू 8 मंथ्स। तो 6 साल 8 महीना लगेगा इसको 4 साल में इस पे जो इंटरेस्ट लगा है, और 1750 में 9 साल में इंटरेस्ट लगा है बराबर होने में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 साल 8 महीने, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये है हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।